हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन करेक्ट मैच ऑफ नंबर ऑफ रूट्स गिवन इन कॉलम वन अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस कंडीशन गिवन इन कॉलम टू इज। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे मॉड एक्स में, है ना। और इसके रूट्स का नेचर इधर लिखा हुआ है, कितने रूट्स होंगे क्या होंगे, और उसके बाद कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कॉलम टू में मैच कराना है। ओके, तो देखो अब ये मॉड एक्स में है क्वाड्रेटिक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखो, देखो एक्स स्क्वायर, एक चीज़ ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर जो होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर सेम चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसको हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस ए मॉड एक्स, है ना, प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसमें हम मॉड एक्स की वैल्यू टी मान लें, क्या मान लें, मॉड एक्स को टी मान लें, तो मॉड एक्स की जगह हम लोग टी पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए टी और प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये टी में बन गई क्वाड्रेटिक, इसको मान लो एफ टी। ठीक, अब इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका है कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करें, ए की वैल्यू रख के देखें, उसके बाद रूट्स निकाल लें कैसा हो रहा है। दूसरा तरीका कि हम बेसिक प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है, जिससे कि कैसा भी एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक में, कितना भी बड़ा बड़ा कुछ होगा तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो तो ये टी में बन गई क्वाड्रेटिक, और टी की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स है। अब यहाँ पे जैसे कहा गया कि केस देखते हैं, पहला केस देखो। तो पहला केस जो है हमारा क्या है, फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। तो ये बताओ फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट होने के लिए कैसा होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ से देखो टी में क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस वन, अगर यहाँ पे टी की दो डिस्टिंक्ट और पॉजिटिव वैल्यूज आए, अगर यहाँ पे टी की दो डिस्टिंक्ट और पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी तो क्या होगा, मॉड एक्स इजिकल टू टी। तो मॉड एक्स की वैल्यू जैसे हम पहली पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगे प्लस माइनस, ठीक। और दूसरी वाली टी की वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉड एक्स इजिकल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस दैट पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर से दो वैल्यू जाएंगी, चार मिल जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर इसके फोर डिस्टिंक्ट रियल रूट तभी आएंगे जब टी के क्या हो, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट हो और पॉजिटिव साथ में। तो ऐसा तभी होगा जब क्या होगा, ए ऑप्शन के हिसाब से टी पॉजिटिव होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट, तभी ऐसा होगा। अब ये टी में क्वाड्रेटिक है और इससे हमें क्या करना है, दो पॉजिटिव रियल रूट बनाने हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएं, तो अगर इसका ग्राफ इस तरीके से बने, देखो ध्यान से, अगर इसका ग्राफ ऐसे बने तो ये आपकी बात सही हो जाएगी, कुछ ऐसा फोटो बन जाए। अच्छा, टी स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है ना, तो कॉनकेविटी अपवर्ड होगी, हमें टी की पॉजिटिव वैल्यूज बनाना है, दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज बनाना है, तो ग्राफ को ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे इस तरीके का। तो ऐसे ग्राफ बनने, देखो ये टी वन टी टू मान लेते, ये इसकी वैल्यू टी वन है, ये टी टू है। तो यहाँ से जैसे हम लिखेंगे मॉड एक्स इजिकल टू क्या होगा, टी वन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इजिकल टू प्लस माइनस टी वन, और मॉड एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी टू, दिस इम्प्लाइज एक्स इजिकल टू प्लस माइनस टी टू, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स की चार डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई, लेकिन ऐसा होने के लिए ग्राफ ऐसा बनना पड़ेगा। और ऐसा ग्राफ बनने के लिए कंडीशन क्या होगी, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कंडीशन अगर हम लिखना चाहें तो देख सकते हैं, जीरो, है ना। तो एफ जीरो की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, एफ जीरो की वैल्यू पॉजिटिव ऑलरेडी है, क्योंकि जैसे ही डालेंगे एफ जीरो, देखो यहाँ पे दिख रहा है एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज जीरो डालेंगे तो जीरो प्लस वन ऑलरेडी है, ओके, इसमें कोई टेंशन नहीं, करेक्ट सही है, जीरो प्लस वन, वन ग्रेटर देन जीरो सही है, ये हो गई। दूसरी चीज़ होनी चाहिए, डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो, है ना। और साथ में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई टू, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो डी ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, माइनस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब माइनस बी बाई टू, ये वाली चीज़ जो है माइनस बी बाई टू, अगर इसके हिसाब से लिखें तो ये इक्वेशन यूज करते हैं। इसके लिए माइनस
बी की वैल्यू ए है, बी बाई टू ए की वैल्यू 1 है ना, तो 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल के आया, तो आ गया आपका माइनस ए ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ए लेस देन 0, और इसको सॉल्व करो जरा। तो डी ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस 2 है ना, और ए प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आया ए लेस देन माइनस 2 और ए इज ग्रेटर देन 2, तो ये आ गया। तो ए की वैल्यू माइनस 2 से छोटी हो या फिर ए की वैल्यू 2 से बड़ी हो। अब इस एंड है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एंड है, ठीक है, एंड ये तीनों कंडीशन एक साथ, पहली वाली तो होल्ड कर ही रही, कोई टेंशन नहीं, दूसरी तीसरी का इंटरसेक्शन कर दो, ए लेस देन 0 ए ग्रेटर देन 2 और ए लेस देन माइनस 2, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2, ये हो जाएगा 2, माइनस 2 से छोटा इधर और 2 से बड़ा इधर, और क्या है ए लेस देन 0, 0 कहाँ पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा, तो 0 से छोटा इधर हो गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन किधर आ गया, ए लेस देन माइनस 2। तो फाइनल आया आंसर ए लेस देन माइनस 2। तो पहले केस 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ए लेस देन माइनस 2 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है इसके सामने, एस, तो इसके सामने एस होना चाहिए, है ना, देखो यहाँ पे ए लेस देन माइनस 2, बात समझ आ गई। अब इसमें जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट क्या कहता है, देखो बी पार्ट कह रहा है 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट कैसे हो सकते हैं, ये तभी होंगे जब क्या हो जाए, टी की वैल्यू, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने देखो दोनों की टी की पॉजिटिव वैल्यूज आई थी, है ना, और डिस्टिंक्ट थी, तो इससे 2 मिला, इससे 2 मिला। अब 3 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक टी अगर 0 हो जाए और एक टी कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जाए तो क्या होगा, अगर एक टी 0 होगा मतलब ग्राफ ऐसा बन जाए, इस तरीके का ऐसे बन जाए। तो एक देखो यहाँ पे एक 0 हो गया और एक यहाँ पे कोई t1 और ये 0 हो गया। तो जैसे लिखेंगे मॉड x इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, और मॉड x इजिकल टू t1, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस t1। तो देखो 3 वैल्यूज आ गई, 0 t1 माइनस t1। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, इस इक्वेशन का एक रूट 0 हो सकता है, तो अगर 0 अगर रूट हो सकता है तो इसको 0 सेटिस्फाई करे, रख के देखते हैं जरा। टी की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसका एक रूट 0 हो ही नहीं सकता है। और 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट तभी पॉसिबल होंगे जब इसका एक रूट 0 हो जाए और दूसरा कोई पॉजिटिव हो जाए टी वाला। तो उसके हिसाब से जब मॉड एक्स की वैल्यू डालेंगे तो वहाँ से 0 से एक वैल्यू मिलेगी, और मॉड एक्स की वैल्यू दूसरी वैल्यू जो डालेंगे t1 तो वहाँ से 2 वैल्यू 3 मिल जाएंगी। लेकिन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। तो ए क्या होगा, ए की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ये आर इसके सामने आ जाएगा आर, समझ आ गया, क्लियर। अब आता है हमारा कौन सा केस, सी वाला पार्ट। देखो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट तभी होंगे जब टी की क्या हो, एक पॉजिटिव वैल्यू हो, टी की एक पॉजिटिव वैल्यू हो, है ना, एक ही वैल्यू आए टी की। इस टी से अगर एक ही वैल्यू आएगी टी की, तो टी की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स इजिकल टू टी की एक पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस दैट पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब टी की एक ही वैल्यू आए तो इसके लिए इस टी वाले इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक का क्या होना चाहिए, डी 0 होना चाहिए, है ना, और साथ में क्या होना चाहिए, ग्राफ टी की उसके साइड में बनना चाहिए, 0 के राइट में बनना चाहिए, है ना। तो इसको देखो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इस वाले केस में अगर हम देखें ध्यान से तो ऐसा बनना चाहिए ग्राफ, इस टाइप का ऐसा बनना चाहिए, ऐसे बन जाए। जब ऐसे बनेगा तो देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही टी की और साथ में पॉजिटिव वैल्यू है, और ये सिचुएशन तब होगी जब डी की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, डी की वैल्यू 0 हो जाए, F0 तो पॉजिटिव, डी की वैल्यू 0 हो जाए, साथ में माइनस बी बाई टू ये क्या हो जाए ग्रेटर, ये 2 कंडीशन होल्ड करें एक साथ, डी 0 हो, माइनस बी बाई टू ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। अगर ये 2 कंडीशन एक साथ होल्ड करती हैं तो पक्का है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, क्योंकि टी की एक वैल्यू आएगी और टी की एक वैल्यू से आपको मॉड एक्स इक्वल टू दैट वैल्यू, तो ऐसे को प्लस माइनस दैट वैल्यू। अच्छा डी इक्वल टू 0 से क्या मिलेगा, डी इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो डी हमने निकाला था क्या था, ए स्क्वायर माइनस 4, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से दिख रहा है ए की वैल्यू क्या आ जाएगी
2 और -2, और साथ में ये भी कंडीशन होल्ड करें -b/2a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आएगा -b/2a, मतलब ये आ जाएगा आपका -a/2, -a/2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2 उधर चला गया, माइनस अगर तो a लेस देन 0, सॉरी a लेस देन 0 हो गया। अब देखो ये दोनों कंडीशन को एक साथ होल्ड कराना है, a की वैल्यू 2 -2 होनी चाहिए और a लेस देन 0 होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, है ना। a लेस देन 0 में देखो -2 ही लेस देन 0 है, तो ये वाला सही हो जाएगा, तो a की वैल्यू -2 आएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -2 काम आएगी, और जब a की वैल्यू -2 लेंगे तो उस सिचुएशन में एक ही रूट होगा, t की एक वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक, और दैट पॉजिटिव वैल्यू दे देगा 2 वैल्यू ऑफ x की। तो a -2 कहाँ है, देखो a की वैल्यू -2 कहीं दिख रहा है, p वाले ऑप्शन में, तो इसके सामने p आ जाएगा। अब अगला जो पार्ट है डी, नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स वाले फोटो में कैसे बनेगा, देखो नो रियल रूट्स वाली दो सिचुएशन हो सकती है, कैसे, तो इसको देखते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या एफ टी है, और ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी x² + a mod x + 1 = 0, mod x t है। तो यहाँ पे हमें इसके क्या नो रियल रूट चाहिए, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट वाली सिचुएशन क्या होगी, देखो अगर t की ऐसा सिचुएशन हो जाए, दो पॉसिबिलिटीज है। पहला केस क्या है, अगर t की नेगेटिव रियल वैल्यूज हो जाए, इस साइड में बन जाए आपका, है ना, जब t में एफ टी का ऐसे बनाए क्वाड्रेटिक, तो कुछ ऐसा बन जाए इस टाइप का, या फिर ऐसे टच कर जाए ऐसे। जब इस टाइप का सिचुएशन होगा तो हम देख सकते हैं दोनों t की वैल्यू कैसी आ रही, निगेटिव आ रही, और जब दोनों t की वैल्यू निगेटिव आएंगी तो उस सिचुएशन में mod x = निगेटिव वैल्यू, तो x = कुछ नहीं मिलेगा। या फिर दूसरा ऐसा हो जाए, या फिर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आपका जो t, इसके रूट्स क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, t की ही इमेजिनरी वैल्यू मिल जाए, ग्राफ ऐसे बन जाए, क्योंकि कॉनकेविटी अपवर्ड है ना, तो इस टाइप का बन जाएगा, तो ग्राफ ऐसे बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे t रियल ही नहीं मिल रहा, जब t रियल होगा ही नहीं तो mod x = नॉन रियल वैल्यू, तो x = कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, या ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होने के लिए देखो d क्या दिखना चाहिए, d > 0, एंड और क्या होना चाहिए, f0 की वैल्यू, f0 पे दिख रहा है आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड -b/2a लेस देन 0। तो ये तीन कंडीशन एक साथ होल्ड करनी चाहिए, तब ऐसी सिचुएशन में t की नेगेटिव रियल वैल्यूज आएगी, और जब mod x = नेगेटिव रियल वैल्यूज हो तो x = कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, d > 0 से क्या मिलेगा, देखो, तो जब d > 0 करेंगे तो a² - 4 > 0, तो यहाँ से आ गया आपका a लेस देन इक्वल टू -2 और a > 2। यहाँ से क्या मिलेगा, f0 तो सेटिस्फाई हो रहा है, f0 तो 1 > 0, ये ओके, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसमें क्या होगा, -b/2a लेस देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -a लेस देन 0, तो a > 0, है ना, तो a की वैल्यू > 0। अब इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन, ये तो कोई टेंशन नहीं, तो -2 से छोटा है, 2 से बड़ा, और a > 0, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पे 2, तो -2 लेना है, 2 लेना है, 0 यहाँ कहीं पड़ेगा, 0, तो -2 से छोटा, 2 से बड़ा, और 0 से बड़ा, ये रहा, तो a > 2 आया, तो इस केस का आंसर आया a > 2, है ना, a > 2 आ गया। अब अगर ये वाली सिचुएशन होती तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, इसका d नेगेटिव करवा दो, बस सब खेल खत्म। अगर d नेगेटिव होगा तो क्या होगा, b² - 4 लेस देन 0, है ना, तो इस सिचुएशन में a -2 a + 2 लेस देन 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से 2, तो a की वैल्यू क्या हो, -2 से 2 के बीच होगी, तब t की क्या आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो mod x = इमेजिनरी वैल्यू x, नो रियल वैल्यूज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा हो जाए कि t की दोनों यहाँ निगेटिव वैल्यू आ रही, और निगेटिव वैल्यू आने की वजह से गड़बड़ हो जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे इस केस का और इसका क्या करना है, और यूनियन। तो ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, -2 से 2 वाला कोई इंटरवल दे रखा है, और या फिर a > 2 दे रखा है, तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में, चलते हैं।
तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, क्यू ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा, और -2 से 2 के बीच वाला इंटरवल कहीं नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। तो क्यू है ना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसके सामने आ जाएगा आपका डी, तो ये हो जाएगा क्यू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो SRPQ कहीं पे है, SRTQ, SRPQ, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको SRPQ, ये वाला करेक्ट हो गया ना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात समझ आ गई? ओके, थैंक यू।